हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू सेंटर ऑफ मास। तो बेटा, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा ही है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इस फॉर्म में एक रॉड है या कोई भी बॉडी है, ठीक है, जिसका ओरिजिन 0 0 लिया था। लेट अस अज्यूम ये m1 मास इस ओरिजिन पे है और ये m2 मास है, ठीक है, और इसके सेपरेशन जो है दैट इज़ एक्स एक्सिस पे, दैट इज़ r0। ओके, सो यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट क्या आता है बेटा, अगर इसका एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना है तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो बेटा, इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका याद रखो कि जैसे फॉर एग्जांपल एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना है, हमने किसी भी एक पॉइंट पे ओरिजिन पे बैठ जाना है, ओरिजिन पे बैठ के देखना है। तो हमने क्या देखा है, यहाँ पे बन जाएगा ये m2r डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये एक हमने बेसिक तरीका कर लिया हुआ है, ठीक है, m2r अपॉन m1 प्लस m2। बेसिकली क्या होता है ऐसी कंडीशंस में, अगर m1 m1 m2 के इक्वल हो, अगर m1 m2 के इक्वल है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई करता है, समझ लो ना। इफ़ m1 इक्वल टू m2 तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा बेटा, सेंटर पे लाई करेगा उस एक्स एक्सिस के। क्लियर। अगर m1 नॉट इक्वल टू m2 मीन्स कंडीशंस आ जाती हैं बेटा, जैसे m1 का मास इज़ ग्रेटर देन m2, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन m1 का मास इज़ लेस देन m2। तो बेटा मास कहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए। अब लॉजिकली सोचो, जो हैवी होगा ना बेटा, ये ऐसे याद रखो, जो हैवी होगा ना, हैवी, सेंटर ऑफ मास उसी तरफ शिफ्ट करेगा। सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टूवर्ड्स द हैवी साइड, ठीक है, हैवियर साइड की तरफ वो शिफ्ट करेगा। अब बेटा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस फॉर्म में एक 2 kg बॉडी है और यहाँ पे एक 4 kg की बॉडी है, और दोनों के बीच में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है, हमें वो फाइनाइट डिस्टेंस नहीं पता क्या है, ठीक है। बेटा यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास कुछ ना कुछ था, ठीक है। अब हमने कहा इस क्वेश्चन में कि अब ये जो 4 kg वाला मास है, इफ़ 4 kg मास इज शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट, ये राइट की तरफ शिफ्ट कर गया, ओके, देन शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट, शिफ्टेड बाय 4 मीटर ले देते हैं, चलो 4 मीटर शिफ्ट किया, देन बाय what distance 2 kg should be shifted so that center of mass shifted by 1 meter towards right। समझ रहे हो बेटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, क्वेश्चन तो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आ गया होगा कि अगर 4 kg वाला मास राइट की तरफ शिफ्ट करे तो 2 kg वाला मास किस तरफ शिफ्ट करें, सो दैट सेंटर ऑफ मास, COM मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो 1 मीटर राइट की तरफ शिफ्ट करे। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे अब 4 kg की तरफ यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं पे मास होगा। इन्होंने बोला कि फॉर एग्जांपल ये राइट की तरफ ये शिफ्ट किया इस तरफ, ठीक है, अगर ये राइट की तरफ शिफ्ट किया इस तरफ तो 2 kg जो है किस तरफ शिफ्ट करें, लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करे कि राइट की तरफ शिफ्ट करे, सो दैट सेंटर ऑफ मास सिर्फ 1 मीटर शिफ्ट करे टूवर्ड्स राइट, मतलब इसके यहाँ पे 1 मीटर शिफ्ट करे। अगर ये 4 मीटर शिफ्ट किया, फिर से देखो क्वेश्चन स्टूडेंट, ये हमारे पास था फॉर एग्जांपल इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे आया होगा, तो उसके बाद क्वेश्चन ये बोला कि अगर 4 kg वाला मास जो है वो 4 मीटर की दूरी पे राइट की तरफ बढ़ा दें तो 2 kg वाला मास कितना शिफ्ट करे, राइट या लेफ़्ट, सो दैट सेंटर ऑफ मास जो है वो शिफ्ट करे 1 मीटर। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब देखो, अब सिंपल है, इसको स्टूडेंट एक अच्छे तरीके के साथ समझते हैं। एक्स सेंटर ऑफ मास, इसका फॉर्मूला क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला।
अब बेटा यहाँ पे हमने क्या किया कि जो शिफ्ट किया, हमने कहा कि स्मॉल शिफ्ट किया, उस स्मॉल शिफ्ट को डी एक्स कह दिया, ठीक है। जो शिफ्ट आया सेंटर ऑफ मास का वो डी एक्स सेंटर ऑफ मास मान लिया। राइट को हम पॉजिटिव मानेंगे, लेफ्ट को नेगेटिव। तो m1 कितना है बेटा 4 है, तो m1 को m1 लिखते हैं अभी, dx1 शिफ्ट हुआ होगा प्लस m2 इंटू dx2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये एक सिंपल बन गया कि x का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट x में dx आया होगा, x2 में dx2 आया होगा। समझ रहे ना बेटा। जैसे जैसे ये शिफ्ट किया तो इसका मतलब 2x भी शिफ्ट किया हमने, सारा कुछ ही शिफ्ट किया। अगर शिफ्ट हुआ होगा तो यहाँ पे कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, अदरवाइज ये 0 बन जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट किया है इन्होंने बोला है, वो शिफ्ट किया 1 सेंटीमीटर। तो dx सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ गई 1, दैट मस्ट बी इक्वलेंट टू m1 फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है और dx1, इसकी डिस्प्लेसमेंट हमें पता नहीं है, तो लेट अस अज्यूम इसकी डिस्प्लेसमेंट x मान लेते हैं x, ठीक, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू dx2 की वैल्यू कितनी है बेटा, dx2 पॉजिटिव की तरफ मूव किया है, राइट की तरफ, तो 4 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है 2 + 4। तो बेटा इसमें अब आप सिंपली देखोगे ये 6 उधर गया, 4 4 16, 16 में से 6 माइनस करोगे तो -10 बन जाएगा, इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -5 मीटर। तो -5 का मतलब क्या कि ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा होगा। समझ गए बेटा। कि ये जो dx है, ये जो 2 वाला मास है, ये कहाँ पे शिफ्ट किया होगा, लेफ़्ट की तरफ 5 मीटर। क्लियर है बेटा। ये बेटा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था 1D का। अब 2D में एंटर करते हैं बेटा। अब देखो बेटा, अगर 2D की बात है, अब हम बढ़ते हैं 2D वाले क्वेश्चंस की तरफ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे एक ट्राइंगल है, लेट अस अज्यूम दिस इज अ ट्राइंगल, इसका मास m और यहाँ पे कहीं पे भी m है बेटा, ठीक है बेटा। हमने कहा कि ये a है, ये भी a है और ये भी a है, साइड तीनों की a है। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है स्टूडेंट्स। अब इक्वेटरल दिख रहा है हमें, तो इसका मतलब कि अगर मैं बात करूँ सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट की, इसका सेंटर ऑफ मास बेटा कुछ लाई कर रहा होगा इस पॉइंट पे। तो मैंने कहा जो सेंटर ऑफ मास होता है, इट इज़ दैट पॉइंट वेयर होल ऑफ द मास वर सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो बेटा इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, सिर्फ इस वाले पर्टिकुलर रॉड का सेंटर ऑफ मास बेटा यहाँ पे लाई करेगा 2m आ जाएगा, और इसको मैंने मान लिया a/2 x पे, और y इसका 0 पे, मतलब यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास आ रहा होगा। तो a/2, 0 इज़ द पॉइंट। तो बेटा ये अगर a/2 है यहाँ तक का डिस्टेंस, ये a है, तो बेटा ये कितना होना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए बेटा आप समझ आ रहा होगा, a² माइनस a² / 4 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3a² मतलब √3a/2, ये आ गई x की वैल्यू। तो बेटा ये वाली जो वैल्यू आई है आपकी, दिस इज़ ये वाला, मतलब x की जगह y लिख लेते हैं कि ये y कोऑर्डिनेट की है। तो बेटा यहाँ पे कितनी आ गई वैल्यू, अब a/2 x की आ जाएगी, मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट पे a/2 है, और y कोऑर्डिनेट पे कितनी आ रही है वैल्यू बेटा, y कोऑर्डिनेट पे इसकी वैल्यू है √3/2a। तो बेटा ये पॉइंट समझने वाले हैं। x कोऑर्डिनेट पे इसकी वैल्यू है a/2, y कोऑर्डिनेट पे इसकी वैल्यू कितनी है √3/2a। तो यहाँ पे देखो बेटा, तो मैं इसको बड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पे मास जो था इन दोनों का सेंटर ऑफ मास 2m आ गया बेटा, इस पॉइंट पे मास है वो कितना है m है। तो बेटा यहाँ पे इसके मास के यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने हैं a/2 एंड √3/2a। समझ रहे हो बेटा। अब देखो इसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है, क्योंकि y का ही निकालेंगे, x का तो दिख ही रहा है a/2 है, y का सेंटर ऑफ मास कितना आएगा बेटा। अब यहाँ पे देखो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, या तो इस पॉइंट से ओरिजिन मान लो या इस पॉइंट से ओरिजिन मान लो। लेट अस अज्यूम अगर मैं इस पॉइंट से ओरिजिन मान लेता हूँ, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है m2r डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो r यहाँ पे मतलब y है, तो m2 कितना बेटा 2m, और y कितना है बेटा सेपरेशन बिटवीन दिस टू डिस्टेंस, और इसकी सेपरेशन कितनी है y की 0 से लेकर √3a/2, तो इसको हम लिख देंगे √3/2a। m2r, r मतलब y है,
डिवाइड बाय टोटल मास कितना 3m। तो बेटा ये देखो कितना ही ईजी हो गया अभी, 2 के साथ 2 कट गया, तो a/√3 समझ रहे बेटा। ये आ गया, सॉरी ये इस पॉइंट से हमने लिया है m2r, ये m2 इंटू आर, मतलब कि ये वाला जो डिस्टेंस आया a/√3। अगर हम इस पॉइंट से निकालते तो बेटा ये उल्टा हो जाता है, वो कितना आ जाता है, तो वो आ जाता a/2√3। समझ रहे हो बेटा। वो चेक करना कैसे, क्योंकि यहाँ पे m2r होता है, तो m2r मतलब m इंटू आर, इन दोनों के बीच की सेपरेशन, डिवाइड बाय m1 m2 मतलब 3m। तो बेटा ये वाला बन जाता है। तो मतलब अगर हम बात करें तो कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से कितना लग रहा है a/2√3 और नीचे से a/√3। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ मास। बेटा अगर हम 3D पिक्चर में एंटर करें, अब 3D वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो 3D में क्या आएगा बेटा, यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस फॉर्म में एक क्यूब है, ओके। तो बेटा मैंने कहा कि ये ना इसका ओरिजिन मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज ओरिजिन, 0 0 एंड 0, ये इसका ओरिजिन है। तो बेटा इन सब का मास मैं मान लेता हूँ, जो ये वाले कॉर्नर है इनका मास m है, इनका मास m है। और बेटा जो दूसरे पॉइंट है ना, इसको मैं ब्लू पेन से मार्क कर देता हूँ, इनका मास 2m है बेटा। अब चलते हैं ओरिजिन से, और इनकी साइड जो है वो a है। बेटा अब यहाँ से लेके यहाँ तक गए, ये a है, सबकी साइड क्यूब है, तो सबकी साइड सेम है। तो लॉजिकली देखो बेटा, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो ये कितना गया होगा, a 0 0। अब बेटा ये देखो, ये z कोऑर्डिनेट है, ये z कोऑर्डिनेट पे कितना गया a, क्योंकि सबकी साइड a है, तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा इसका 0। x पे ये 0 है, y पे भी ये 0 है, पर z पे ये कितना चला बेटा a। समझ रहे हो बेटा, ठीक है। अब ये देखो, ये z कोऑर्डिनेट पे चला a डिस्टेंस, तो ये कितना चला है a, 0, a, मतलब ये x एक्सिस पे a चला है, y पे नहीं चला, z पे ये a है, ठीक है। अब ये ऊपर गया, जब ये ऊपर जाएगा तो बेटा ये y पे a गया, तो बेटा ये अगर y पे a गया तो ये कितना बन जाएगा a, a। समझ रहे हो बेटा। अब ये यहाँ से देखो, इस पॉइंट से ये ऊपर गया, तो ये कितना आ जाएगा a, y पे भी a, और z पे ये चला ही नहीं है 0, मतलब ये फिर से z के कोऑर्डिनेट के रीजन पे आ गया, ठीक है। अब ये इस साइड गया x, अगर ये x इस साइड गया तो x 0 हो गया, ठीक है। या ऐसे मान लो ये ऊपर x पे गया, y पे a है, z पे फिर से 0 है, ये यहाँ पे z चला a, तो ये वाला कितना बन जाएगा 0, a। तो बेटा ऐसे आप कोऑर्डिनेट बना सकते हो सारे के सारे, एक बार चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे कोऑर्डिनेट बन गए। बेटा इसको करने के लॉजिकली अगर देखा जाए तो हमें एक चीज़ तो पता है, x सेंटर ऑफ मास तो इसका फिक्स ही रहेगा a/2, y का सेंटर ऑफ मास भी बेटा फिक्स ही रहेगा a/2, क्यूब है, ठीक है। पर z का सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर पे नहीं आएगा बेटा। अब लॉजिकली देखना, अगर आपका एक रूम में बैठे हो, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का सेंटर तो बिल्कुल सेंटर में मिल रहा है, पर z का कोऑर्डिनेट क्या आंसर क्या आएगा बेटा, इस पॉइंट का, मतलब एक एंड को पकड़ोगे तो दूसरे एंड का, मतलब इसका एंड, इसका और ये वाला एंड, इसका और इसका ये वाला एंड, ठीक है, इन दोनों के सेंटर में कहीं पे लाई कर होगा। तो उसको कैसे निकालना है बेटा, तो सबसे पहले देखो बेटा, मैंने ना बाहर वाला फेस, ये वाला फेस उठाता हूँ बेटा। इसका मास कितना टोटल, 2 2 4 2 6 2 8, इसका टोटल मास कितना आ गया 8m। बेटा लॉजिकली समझना भी, 8m आ गया, और बेटा इसका 8m आ गया मास, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला जो फेस है इसका मास कितना है m m m m, तो बेटा मैंने यहाँ पे बना दिया 4m, समझ रहे हो। और बेटा इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, ये सेपरेशन कितनी है बेटा, इनके बीच में सिर्फ a है, समझ रहे हो बेटा। ये सिर्फ z कोऑर्डिनेट के हैं, सिर्फ z कोऑर्डिनेट पे, समझ रहे हो बेटा। मैंने क्या किया, ये वाला फेस उठाया, इसकी वैल्यू ले ली अलग करके, यहाँ पे लिख दी, सेंटर
सेंटर ऑफ मास की, ठीक है, टोटल मास। ये बेटा एक करने का शॉर्ट ट्रिक है कि आप क्या करो, सारे के सारे मासेस को ऐड कर दो एक पर्टिकुलर फेस के, ठीक है, उसको लिख दिया। फिर सिमिलरली इसके सारे फेसेस के मास को ऐड कर दिया, 4m आ गया, ठीक है, और इनके बीच की सेपरेशन लिख दो। बेटा इस फेस और दूसरे वाले फेस के बीच में सिर्फ z कोऑर्डिनेट है, ठीक है, z कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, तो a आ गया। तो बेटा अब फिर से वही 1D वाला क्वेश्चन बन गया। अब m2r डिवाइड बाई m1 प्लस m2, अब तो आप इजीली निकाल लोगे बेटा। यहाँ से अगर हम ऐसे बात करें तो ये क्या बन जाएगा, m2r मतलब 4m इंटू सेपरेशन कितनी है, a डिवाइड बाई m1 प्लस m2 12m, तो mm कट गया 4 3 दा, तो ये बन जाएगा बेटा आपका a/3। समझ रहे हो। अगर हम इस फेस के विद रिस्पेक्ट टू देखें, 4m के विद रिस्पेक्ट टू देखें, तो बेटा ये बन जाएगा ऐसे देखें 4m r कितना आ जाएगा बेटा, a डिवाइड बाय 8m इंटू a डिवाइड बाय 12m, तो बेटा ये mm कट गया, तो ये बन जाएगा 2a/3। तो टोटल दोनों को ऐड करोगे तो आपका a ही बन रहा है अगर ध्यान से देखोगे। तो बेटा यहाँ पे 2a/3, ये 3 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके, a/2 a/2 एंड 2a/3। समझ रहे, क्योंकि हमने किसके विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं, 8m, मतलब कि हम ओरिजिन से देख रहे हैं, z कोऑर्डिनेट कितना शिफ्ट किया है, हमने इस एंड से देखना है, तो जिस एंड से देखना है मतलब 8m के विद रिस्पेक्ट टू देखना है बेटा। तो बेटा आप या तो 2a/3 भी लिख सकते हो, a/3 भी लिख सकते हो, बोथ आर राइट, ठीक है। अब बेटा एक और देखो, एक और अच्छी शेप वाला क्वेश्चन, पिरामिडल शेप। फॉर एग्जांपल बेटा ऐसे, ये एक स्क्वायर पिरामिड बना रहा हूँ बेटा, ठीक है, इसकी साइड a है, ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक पॉइंट ले लिया ऐसे, ठीक है बेटा, और इसका सेंटर पॉइंट यहाँ से मान लिया a। तो बेटा ये एक पिरामिडल शेप बन गई है, पिरामिडल, ठीक है, पिरामिडल शेप, स्क्वायर पिरामिड कह दो या फिर, जिसकी साइड a है, ठीक है, और मास सबका m मान लेते हैं। बेटा मैं स्टैंडर्ड m मान रहा हूँ तो करके, सो दैट इजीली आप सॉल्व कर पाओ इसको। बेटा अब ये देखो चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। बेटा पहले मैंने बोला कि एक स्क्वायर शीट ली, इसका सेंटर ऑफ मास लिया है, इसका सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा बेटा, इन सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करके कितना आ गया बेटा, 4m आ गया। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा बेटा, अगर मैं इसको अलग से बनाऊँ, यहाँ पे ऐसे देखो, तो ये एक स्क्वायर है a, तो बिल्कुल सेंटर में ही लाई करेगा, तो मतलब a/2, ठीक है, तो ये a/2। अगर लिखना चाहते हो लिखो, नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे ऐसे बना दी मैंने। बेटा इस पॉइंट से कितनी दूरी पे, a दूरी पे एक और मास m है, तो हमें तो इसका ये वाले की ज़रूरत पड़ी नहीं है। बेटा ये अगर m है, अब फिर से देखो यहाँ से हमने क्या किया, m2r डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो m2r कितना आ जाएगा बेटा, m इंटू r है a डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मतलब 5m, तो ये कट गया, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर a/5। या तो आप a/5 लिख सकते हो या फिर 2a/5। समझ रहे हो कैसे, m2r डिवाइड बाई m1 प्लस m2। मतलब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम की। तो बेटा जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, अगर x सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो बेटा इसका इंटीग्रेशन करके हम ऐसे लिख देते हैं dmx डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये मैंने आपको बता रखा है पिछले लेक्चर्स में भी। y सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बेटा बनता है dm/y डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। सिमिलरली z सेंटर ऑफ मास का बेटा फॉर्मूला बनता है इंटीग्रेशन ऑफ dmz डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। बेटा बेसिकली फ़िज़िक्स तो अभी आपकी स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं बात करूँ स्फीयर की, तो बेटा ये जो स्फीयर है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, बॉडी सेंटर पे होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ एक रॉड की, तो बेटा इस रॉड का सेंटर ऑफ मास भी कहाँ पे होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। बेटा अगर रिंग की बात करूं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग है तो सेंटर में ही होगा। समझ रहे हो बेटा। अगर बेटा मैं बात करूं इसको ड्राइव करने की, फॉर एग्जांपल हम रॉड की बात करते हैं सबसे पहले केस की, यूनिफॉर्म वाला केस लेते हैं बेटा, इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म का केस करेंगे।
इसकी लेंथ एल है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर इसकी लेंथ एल है और इसका मास एम है, तो बेटा हम क्या करते हैं, हम इसके 1000 टुकड़े करें, जितने छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करें ना बेटा, इसकी एक्यूरेसी सेंटर ऑफ मास निकालने की उतनी ज़्यादा बेटर हो जाती है बेटा। तो बेटा यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ कि ये 1 मीटर की लेंथ थी, तो 1 मीटर के लिए एक बच्चे ने 100 टुकड़े किए, तो बेटा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा कि एक बच्चा उससे भी ज़्यादा छोटे टुकड़े कर लाया 1000 टुकड़े, कि जो 1000 टुकड़े करके लाया उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा स्ट्रांग होगी सेंटर ऑफ मास के पॉइंट की। तो बेटा जितने ज़्यादा छोटे छोटे नंबर ऑफ़ टुकड़ा होंगे ना, उतनी ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो हम क्या करते हैं, उनको ऐसे डिवाइड करने की जगह हम उसको इंटीग्रेट करते हैं बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस पर्टिकुलर रॉड का कोई भी एक जनरल पॉइंट उठा लिया हमने, दिस इज़ द जनरल पॉइंट। फॉर एग्जांपल एक्स पे जाके मैंने एक छोटा सा पार्ट उठाया डी एक्स, जिसका मास मैंने ले लिया डी एम, ठीक है बेटा, जिसका मास मैंने ले लिया डी एम। तो बेटा अब देखो, अब हमने क्या करना है सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, वही एक्स, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट की है, ऊपर लाई करिए 0 से लेके एल तक टोटल है, एक्स डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो बेटा, इसको डी एम की वैल्यू क्या होगी, डी एम की वैल्यू दैट मस्ट बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इंटू छोटा डी एक्स। इसको बेटा आप यूनिटरी मेथड से भी समझ सकते हो, ठीक है। टोटल मास के लिए, ठीक है, जो लेंथ थी वो एल थी, ठीक है। अगर यूनिट लेंथ यूनिट के लिए माने, यूनिट मास के लिए, तो बेटा ये हो जाएगी मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इसको हम कहते हैं यूनिट मास के लिए। सिमिलरली बेटा अगर डीएम मास की बात करूँ, डीएम मास के लिए कितनी लेंथ आ जाएगी बेटा, एम बाई एल इंटू डी एक्स, समझ रहे हो बेटा। या फिर ऐसे मान लो, या फिर देखो टोटल मास डिवाइड बाई टोटल लेंथ इज इक्वल टू छोटा मास डिवाइड बाई छोटी लेंथ। तो बेटा डीएम की वैल्यू क्या आएगी, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल लेंथ इंटू छोटा डी एक्स। इसको ऐसे समझ लो, समझ रहे हो, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल लेंथ इक्वल टू छोटा मास डिवाइड बाई छोटी लेंथ, क्योंकि ये सेम है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है। तो इसका मतलब डी एम की वैल्यू आ गई एम बाई एल इंटू डी एक्स। तो हमने यहाँ पे पुट कर दी एक्स एम बाई एल इंटू डी एक्स, 0 टू एल इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इज़ एम। तो बेटा इस एम के साथ एम को काट दिया हमने, तो बेटा 1 बाई एल बार आ गया, ठीक है। एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके एल। तो बेटा एल लिमिट पुट की, एल का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, मतलब एल बाई 2 इज़ योर फाइनल आंसर। ये बेटा एक्स सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ गई आपकी एल बाई 2, जो कि हमें पता भी थी, क्योंकि सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर आएगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली रॉड है। सिमिलरली अगर वाई का सेंटर ऑफ मास और जेड सेंटर ऑफ मास देखें, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट हम ऐसे लिख सकते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन रॉड इज एल बाई 2, 0 एंड 0, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास आ जाएगा इसका, क्लियर बेटा। अब अगर हम कहें कि ये कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, लेट अस अज्यूम कि इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी ना वो वेरी कर रही है। ये अगर रॉड थी हमारे पास, ठीक है, सेम वही एल लेंथ की, ओके। तो मैंने कहा बेटा यहाँ पे जो इसकी लीनियर मास डेंसिटी ना लैम्डा, बेटा लीनियर मास डेंसिटी को लैम्डा के साथ नोट करते हैं। 2-3 पॉइंट्स फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, बेटा सरफेस के लिए, एरिया के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, ये वैसे बता रखा है मैंने। सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा और वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो के साथ। बेटा ये 3 पॉइंट्स होते हैं, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूमेट्रिक। तो बेटा यहाँ पे देखो लैम्डा की वैल्यू जो है वो इन्होंने बोला है वेरी कर रही है बेटा, लीनियर मास डेंसिटी वेरी करी, मतलब इस पॉइंट पे मास अलग होगा, इस पॉइंट पे मास अलग होगा, हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो ये वेरी जो कर रहा है वो कर रहा है के एक्स के साथ। सिंपल सा क्वेश्चन बना दिया बेटा मैंने। तो इन्होंने पूछा है कि इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, कितना होगा बेटा अगर ये के एक्स के साथ वेरी कर रहा है। तो बेटा मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, आप ट्राई करना स्क्रीन पॉज करके। 12/5, L/3, 3L/4, 2L/3, क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। चलो बेटा अब स्टार्ट कर रहे हैं।
मैंने आपको जैसे बताया एक्स पे जाके क्या करना है बेटा, सबसे पहले डी एक्स। क्लियर बेटा? यहाँ पे देखो, अब सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही मजाक बन गया आपके लिए बेटा। इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फिर से वही पुराना जो हमने किया था, एक्स डी एम 0 to L डिवाइड बाई डी एम, समझ रहे हो? तो बेटा यहाँ पे देखो, डी एम का यहाँ पे हम मान लेते हैं ये एम ही आ गया। चलो इसको हम सॉल्व भी करते हैं बेटा। एक्स की वैल्यू एज इट इज़, ठीक है बेटा। अब बेटा डी एम की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, मेन क्रक्स तो यही है डी एम की वैल्यू क्या आएगी, डी एम जो है यहाँ पे फिर से टोटल मास डिवाइड बाई टोटल लेंथ इंटू डी एक्स आना चाहिए, ठीक है बेटा। और बेटा यहाँ पे टोटल मास पर यूनिट टोटल लेंथ को ही हम कहते हैं लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी। मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड मास डेंसिटी। डेंसिटी वर्ड पता ही है, पर यूनिट वॉल्यूम होता था। यहाँ पे लेंथ की बात करें तो पर यूनिट लेंथ, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विच इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ समझ रहे हो? तो बेटा इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू डी एम बाई डी एल भी लर्न कर सकते हो। सिमिलरली सिग्मा को डी एम बाई डी एरिया लर्न करोगे, या एम बाई ए कैपिटल ए, डी एम बाई डी वॉल्यूम डी वी। सिंपल टर्म है बेटा। यहाँ पे देखो तो डी एम की वैल्यू आ गई लैम्डा टाइम डी एक्स, तो एक्स लैम्डा डी एक्स डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एक्स 0 to L 0 to L बेटा एक्स एज इट इज़। लैम्डा की वैल्यू क्या है यहाँ पे बेटा, लैम्डा की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है, दैट इज़ के एक्स के साथ तो यहाँ पे के एक्स पुट कर दिया इंटू डी एक्स 0 to L इंटीग्रेशन लैम्डा डी एक्स 0 to L, समझ रहे बेटा? तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे भी के एक्स, लैम्डा इजिकल टू के एक्स, नीचे वहीं पे भी यहाँ पे आ जाएगी के एक्स। तो बेटा के कांस्टेंट कट जाएगा ऊपर नीचे वाला, ठीक है। तो ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to L डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, यहाँ पे बचा डी एक्स। तो बेटा इंटीग्रेशन किया एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 इंटू बेटा नीचे एक्स है तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। बेटा दोनों की लिमिट तो सेम ही है, 0 से लेके एल तक, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स के साथ ये कट गया तो हमारे पास बचा 2x/3 मतलब L/3, 2L/3 लिमिट पुट करने के बाद। तो दिस इज योर फाइनल आंसर 2L/3, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है बेटा? बेटा इसकी ऑप्शन L/3 भी बन सकती है वैसे, पर हमने इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू पूछा हुआ था बेटा, इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू पूछा था, तो 2L/3 इज द करेक्ट आंसर। अगर हम इस साइड से पूछते तो L/3 आंसर आना था, क्योंकि टोटल लेंथ L है। तो यहाँ पे देखो बेटा, रिंग जो ना, रिंग इसको भी तोड़ने का वे होता है बेटा। जैसे रॉड को तोड़ने का तरीका क्या था, एक्स पे जाके डी एक्स। बेटा यहाँ पे तो ये सर्कुलर में है, सर्कुलर में है, तो बेटा इसका याद रखना, रिंग को तोड़ने का तरीका होता है, गो टू द एलिमेंटल आर्क ऑफ द रिंग एंड मेक एन एंगल थीटा, ठीक है, फ्रॉम द एक्स डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर विड्थ, और थीटा पे जाके एक छोटा सा फ्रेगमेंट उठा लिया हमने डी थीटा। बेटा ये भी रेडियस आ रहा है, ये भी रेडियस आ रहा है, तो बेटा ये जो आर्क होगी ना, ये जो आर्क होगी इसकी वैल्यू कितनी होगी, आर डी थीटा, समझ रहे ना बेटा? फिर हम बड़े ध्यान से देखें तो ये पॉइंट था हमारे पास, ठीक है। तो ये अगर आर है, ये अगर थीटा है, या अगर ये आर है, ठीक है, दिस इज़ आर रेडियस, ठीक है। तो बेटा ये जो एंगल है ना, इसको हम कहेंगे आर कॉस थीटा, जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे जो सेंटर ऑफ मास निकाल रहे होंगे बेटा, कोऑर्डिनेट जो निकाल रहे होंगे, ठीक है। एक आ जाएगा बेटा आर कॉस थीटा और दूसरा आ जाएगा बेटा आर साइन थीटा। लॉजिकली ये हमने पहले कर रखा हुआ है। तो इसका मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आ रहे मिले होंगे हमें, वो क्या मिल रहे होंगे, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। बेटा ये अब टेक्निकली थोड़ी समझने वाली टर्म्स हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप समझना। ये वाई कोऑर्डिनेट पे है बेटा। अगर ध्यान से देखें, इसका एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। तो बेटा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे के वाई एक्सिस पे?
तो बेटा इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू अगर हमने सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये तो सेंटर पे एक्स का, ठीक है, और सेंटर पे एक्स के सेंटर पे, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 आनी चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो ऊपर की तरफ लाई करेगा। तो सबसे पहले चलो क्वेश्चन में ही प्रूव करते हैं बेटा। मैंने कहा मास पर यूनिट लेंथ, इसकी वैल्यू होगी मास डिवाइड बाय लेंथ। बेटा इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज़ सेमी पार्ट है, सेमी सर्कुलर रिंग है, तो पाई आर हो जाएगी। अगर पूरी रिंग होती तो 2 पाई आर होती। समझ रहे हो बेटा, जैसे पीछे हमने किया था रॉड के लिए मास पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे लेंथ जो है वो चपटी करके एक इस फॉर्म में बना दिया, रिंग बना दिया, तो दैट इज़ पाई आर। तो बेटा अब यहाँ पे देखो, लेट एक्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये दोनों क्या है, कोऑर्डिनेट हैं और सेमी सर्कुलर रिंग। तो बेटा अगर हम बात करें सबसे पहले एक्स सेंटर ऑफ मास की, क्योंकि वैसे तो एक्स सेंटर ऑफ मास 0 आएगा, फिर भी प्रूफ कर रहा हूँ बेटा। एक्स सेंटर ऑफ मास, बेटा नीचे डीएम का इंटीग्रेशन में डायरेक्टली एम लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम। समझ रहे हो बेटा। बेटा डीएम की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से डीएम की वैल्यू देखो, मास पर यूनिट लेंथ आ गया एम बाई पाई आर, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ इंटू छोटा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा डी एक्स, यहाँ पे आर डी थीटा है, आर डी थीटा। समझ रहे हो। तो ये वाला आ गया आपका सेंटर ऑफ मास, तो ये बन जाएगा 1/m इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, और डीएम की वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ इज पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज़ आर डी थीटा। तो एक आर के साथ आर कट गया हमारे पास, तो हमारे पास जो बनी टर्म वो क्या बन गई बेटा, 1/m, एक्स यहाँ पे कितना था, एक्स की वैल्यू दैट इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी ना, दैट इज़ x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो x की वैल्यू यहाँ पे बन गई आर कॉस थीटा m डिवाइड बाई पाई इंटू डी थीटा। समझ ना बेटा। तो m के साथ m कट जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म बची दैट इज़ 0 से लेके ये कहाँ तक लाई कर रहा है, पाई तक, 0 to पाई, क्योंकि सेमी सर्कल है। तो बेटा ये जो टर्म बनी ये बन जाएगी बेटा आर, कांस्टेंट है बाहर आ गया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन दैट इज़ साइन थीटा डिवाइड बाय पाई, 0 से लेके पाई तक। तो बेटा आर बाय पाई, एक्स का सेंटर ऑफ मास, साइन पाई 0, साइन 0 भी 0। तो बेटा ये सारी की सारी टर्म बन गई 0। तो बेटा एक्स सेंटर ऑफ मास सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये अब करके दिखा दिया मैंने आपको, अदरवाइज़ इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं है। तो बेटा एक्स सेंटर ऑफ मास इज़ इक्वल टू 0। बट अगर हमने बात करनी हो वाई सेंटर ऑफ मास की, तो बेटा आपने करना है क्या है, स्टेप देखो, एक्स की अगर रिप्लेस कर दो वाई, रिप्लेस एक्स बाय वाई, तो बेटा यहाँ पे वाई आ जाएगा। तो ये बन गया वाई सेंटर ऑफ मास दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की जगह वाई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे दैट इज़ आर साइन थीटा। समझ रहे हो। बाकी तो बेटा सारा कुछ सेम ही है, मैं यहाँ से सीधे लिख देता हूँ m बाई पाई इंटू डी थीटा, 0 से लेके पाई तक। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे देखो बेटा, m के साथ m कट गया, तो r बाई पाई बाहर आ गया, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन दैट इज़ माइनस कॉस थीटा, 0 से लेके पाई तक। तो r डिवाइड बाई पाई, तो कॉस पाई होता है -1, तो -1 पहले ही था, प्लस हो गया, माइनस ऑफ लोअर लिमिट पुट की बेटा कॉस 0 +1 होता है, और एक माइनस था, माइनस माइनस प्लस, तो बेटा ये वाले आ गया 2r बाई पाई। तो बेटा इसका मतलब वाई सेंटर ऑफ मास जो यहाँ पे जो लाई कर रहा है वो कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास 2r बाई पाई। तो बेटा ये एक अच्छा क्वेश्चन था। द सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग इज फॉर x कोऑर्डिनेट 0 एंड फॉर y कोऑर्डिनेट 2r डिवाइड बाय पाई। तो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, वैसे तो आपने डायरेक्टली लर्न करने होते हैं, फिर भी मैं आपको पूरा फील करवा रहा हूँ इन टर्म्स को। बेटा अगर मैं बात करता पूरी सर्कुलर रिंग की, कई बार अच्छा पुच्छा पूछ लेता है कि सर आपने तो आधी रिंग करवाई है, पूरी सर्कुलर रिंग तो करवाई नहीं है। तो बेटा ये लो पूरी सर्कुलर रिंग,
तो बेटा फिर से इसकी रेडियस आर है, आपने क्या करना है थीटा पे जाके एक छोटा सा फ्रेगमेंट बना देना है डी थीटा, और ये बन जाएगा आपका आर डी थीटा। ठीक है, तो फिर से बेटा वही छोटा डी एम इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ की वैल्यू कितनी है बेटा 2 पाई आर आ जाएगी, पिछली बार पाई आर थी, यहाँ पे 2 पाई आर आ जाएगी, इंटू डी एक्स मतलब यहाँ पे आर डी थीटा था। बेटा सेम कॉपी पेस्ट टॉपिक स्टेप्स करने पिछले वाले की तरह। ठीक है, बस आपका वेरिएशन कहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे वेरिएशन आएगा 0 से लेके 2 पाई तक। बेटा जब हम यहाँ पे 2 पाई पुट करेंगे, यहाँ पे जब 0 से लेके 2 पाई पुट करेंगे, तो बेटा साइन 2 पाई कितना होता है 0, साइन 0 भी 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 आ गया। वाई कोऑर्डिनेट की भी बात कर लेते हैं बेटा कॉस 2 पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। बेटा मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये वाली टर्म को ही सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो वाई सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ आर डिवाइड बाई पाई माइनस कॉस थीटा 0 से लेके 2 पाई। बेटा यही बनेगी सॉल्व करोगे तो, यहाँ पे पाई कीजिएगा सिर्फ 2 पाई बन जाएगा, आर डिवाइड बाई पाई, सॉरी 2 पाई आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो माइनस कॉस 2 पाई माइनस लोअर लिमिट पुट की, और एक माइनस ये था, प्लस हो जाएगा कॉस 0। तो कॉस 2 पाई कितना होता है बेटा, कॉस 2 पाई होता है 1, कॉस 0 होता है 1। तो बेटा यहाँ पे देखो -1 + 1, तो ये बेटा बन गया 0। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास जो लाई करेगा वो क्या लाई कर रहा है, इसी पॉइंट पे ही लाई कर रहा है, ओरिजिन पे। समझ रहे हो बेटा, छोटा सा डिफरेंस याद रखना है। अगर पूरे रिंग का पूछ ले तो सेंटर ऑफ मास तो रिंग का सेंटर पे ही होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो 0 0 पे ही आ गया, जिस पॉइंट पे पड़ा हुआ उसी पॉइंट पे। अगर हम सेमी सर्कुलर की बात करते तो बेटा ये थोड़ा शिफ्ट कर जाता ऊपर की तरफ। ठीक है, ये तो थी रिंग की बात। बेटा अगर मैं बात करूँ डिस्क की आपने देखा होगा डिस्क ऐसी शेप की होती थी। ठीक है, तो बेटा डिस्क की अगर मैं बात करूँ, डिस्क इस बेसिकली का कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फानाइट रिंग्स, छोटी छोटी रिंग्स का से जुड़ जुड़ के ही बनता है। ठीक है बेटा, ये भी 2D पिक्चर ही है। जो पीछे रिंग किया था वो 1D था, अब ये 2D में आ गया। ठीक है तो बेटा फॉर एग्जांपल ये इस फॉर्म में एक डिस्क है, सेमी सर्कुलर एरिया मेरा। ठीक है, तो बेटा इसको कैसे तोड़ेंगे, बेटा इसको रिंग की फॉर्म ही तोड़ेंगे मतलब कि हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इसका अगर रेडियस r था, इसका रेडियस टोटल r था, तो हमने क्या करना है x पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट उठा लेना dx, ऐसे। बेटा ये छोटा सा डिफरेंस ये है जो आपने याद रखना है, डिस्क इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ n नंबर ऑफ रिंग्स। तो बेटा इसको तोड़ने का वे भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिस्क को तोड़ने का वे, तो मेक स्मॉल एलिमेंटल रिंग ऑफ मास dm ऑफ रेडियस x, रेडियस लेट अस अज्यूम दिस रेडियस इज x। ठीक है, डिस्क कैन बी कंसीडर्ड टू बी मेड अप ऑफ सच थिन रिंग्स ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई। सो ये मान लेते हैं दिस इज द dx। ओके, तो बेटा इसका छोटा dm की वैल्यू होगी मास, ये 2D है, मैंने अभी बताया आपको, पीछे वाला 1D था। तो मास पर यूनिट एरिया, तो बेटा एरिया क्या आएगा बेटा पाई r²। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो ये एक पूरी रिंग बन रही है, रिंग ही बन रही है, तो पाई r² इंटू dx। तो बेटा dx कितना होगा, यहाँ पे dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बेटा मतलब कि यहाँ पे ऐसे लर्न करना है बेटा, dm इज इक्वल टू मास पर टोटल मास टोटल एरिया इंटू छोटा एरिया। तो बेटा छोटा एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, छोटा एरिया इज दिस dx। और अगर इसमें रॉड को मैं लंबा कर दूँ खींच के, ठीक है खींच के लंबा कर दूँ, तो बेटा इसका जो लेंथ होगी वो पाई एक्स होगी। बेटा एक तो ऐसे लर्न कर सकते हो, या फिर देखो बेटा अगर मैं बात करूँ बड़े एरिया का, एरिया था पाई r², तो बेटा छोटा एरिया फॉर एग्जांपल है पाई x² है, छोटा रिंग है पाई x²। तो बेटा इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई x dx। तो इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। तो दिस विल बी इक्वलेंट टू मास पर यूनिट पाई r² इंटू 2 पाई x dx। समझ रहे हो बेटा, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर है तो यहाँ पे पाई वर्ड यूज़ कर दो, पाई x dx। क्लियर है बेटा।
तो बेटा यहाँ पे देखो, अब सिंपल सा तरीका देखो, सेंटर ऑफ मास अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स का सेंटर ऑफ मास जो है वो 0 ही होगा, क्योंकि वो रीजन पे लाई कर रहा है, ठीक है। वाई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू वाई डी एम 0 से लेके आर डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और वी कैन से कैपिटल एम। क्लियर। बेटा यहाँ पे देखो, तो वाई कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, नाउ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट इज टेकन एस, क्या लेंगे बेटा यहाँ पे, वाई कोऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास क्या आएगा बेटा, अभी हमने पीछे निकाला था बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे पीछे हमने सेंटर ऑफ मास निकाला है रिंग का, तो उसकी वैल्यू थी 2r डिवाइड बाई पाई, ठीक है, सेंटर ऑफ मास वाई के ऊपर जो लाई कर रही थी। तो बेटा इसका सेंटर ऑफ मास जो है कितना होगा, जो एलिमेंट उठाया ना बेटा, नाउ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट इज टेकन एस 2x डिवाइड बाई पाई, ये क्या है बेटा, ये सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा जो इस छोटी वाली रिंग का है, समझ रहे बेटा, 2r बाई पाई। तो बेटा अब यहाँ पे देखो y का सेंटर ऑफ मास देखो, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to r, ठीक है। तो y की वैल्यू की यहाँ पे क्या आएगी 2x डिवाइड बाई पाई। बेटा ये बस क्रक्स पॉइंट है इस टॉपिक का कि यहाँ पे जो y है, y कौन सा लेना है बेटा, y आपने सेंटर ऑफ मास जो dm ले रहे हो ना बेटा, dm ले रहे हो, उसके सेंटर ऑफ मास की वैल्यू लेनी है यहाँ पे बेटा। इस dm का ये जो छोटा सा dm लिया है, इसका सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट की वैल्यू है ये y, ठीक है। तो इसके सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट की वैल्यू y की कितनी है 2x बाई पाई, तो 2x बाई पाई इंटू dm, और dm की वैल्यू क्या है बेटा, dm की वैल्यू अभी हमने निकाली है पाई डिवाइड बाई m डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई एक्स डी एक्स, समझ रहे हो, 2 पाई एक्स आएगा बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 2 पाई एक्स डी एक्स था। तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास मास डिवाइड बाय, क्योंकि हम रिंग की बात कर रहे हैं बेटा, रिंग की बात कर रहे हैं तो वो ऐसे सर्कुलर में घूम रहा है, तो डीएम की वैल्यू आएगी मास डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स। तो बेटा यहाँ पे पाई के साथ एक पाई कट गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा 2m डिवाइड बाय 2 to 4m डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to r। तो ये बन जाएगा बेटा 4m, एक m बार भी है बेटा, एक m बार है, तो ये m के साथ m कट गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू आर द क्यूब डिवाइड बाय 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब बाय 3, तो आर क्यूब बाय 3, तो ये बन जाएगा बेटा 4r डिवाइड बाय 3 पाई। तो दिस इज़ वंस अगेन एन इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। तो बेटा ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल गया आपको, सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर सेमी सर्कुलर डिस्क का 4r बाई 3 पाई। अब बेटा इसके बाद देखो, अगर हम बात करें सॉलिड हेमिस्फीयर की,